जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर करने हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शून्य दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी, 12 जनवरी, 16 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर बात करें 2025 विश्व युद्ध अनाथ दिवस की थीम के बारे में, तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। 7 जनवरी को राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। साथियों, अगर प्रवासी भारतीय दिवस की थीम की बात किया जाए तो थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम की बात किया जाए तो थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। उसके पहले साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। ये साथियों महत्वपूर्ण दिवस वाले प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से अवश्य बनता है, इसलिए आप सभी साथी इसको अवश्य तैयार करें। अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े हैं तो मैं प्रतिदिन इसका रिवीजन कराता रहता हूँ। यह अपने आप तैयार होता रहेगा। आपका काम है केवल हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा के.एस. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया गया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति हैं साथियों। उन्होंने के.एस. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव का विमोचन किया। साथियों, इस अवसर पर धनखड़ ने लेखक की समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की, जो उन्होंने लोकतंत्र के संसद की जटिल भूमिका को समझने में लगाई। साथियों, पुस्तक में संसद के कार्यों, विशेषाधिकारियों अधिकारों और सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। विशेष रूप से यह समझाने में कि ये तत्व देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को कैसे प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री फरवरी में किस देश में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथियों फरवरी माह में किस देश में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? फ्रांस, चीन, मलेशिया या रूस? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रांस। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-11 फरवरी को पेरिस में एआई एक्शन समिट में शामिल होंगे, जिसकी मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो करेंगे। साथियों, इस समिट में वैश्विक एआई नवाचार और शासन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्य विषयों में एआई का सार्वजनिक हित, कार्य का भविष्य, विश्वास और गलत सूचना शामिल है। साथियों, भारत, अमेरिका और चीन सहित 90 देश इसमें भाग लेंगे, जो भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगा। साथियों, बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, प्रधानमंत्री है फ्रांकोइस बेरो। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मवेशियों का त्योहार कनुमा मनाया गया? बिहार, तेलंगाना, मणिपुर या राजस्थान? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। साथियों, हाल ही में तेलंगाना में लोग संस्कृत सॉरी संक्रांति के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कनुमा मना रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग इस अवसर पर मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। किसान के दैनिक कामों में मदद करने वाले ग्रामीण कारीगरों और कारीगरों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। कनुमा
त्योहार है साथियों जो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साथियों बात आई है तेलंगाना राज्य की, तो 28वां राज्य है साथियों भारत का, जो 2 जून 2014 ईस्वी को स्थापित हुआ था। राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया? HAL, LNT, DRDO या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, LNT। साथियों आईएनएस उत्कर्ष को LNT के कटुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया। इससे 3 महीने पहले आईएनएस समर्थक को लॉन्च किया गया था। साथियों MPVS समुद्री निगरानी, हथियार विकास परीक्षण और समुद्री प्रदूषण से निपटने की जैसी भूमिकाएं निभाएंगे। LNT का चेन्नई डिजाइन सेंटर और कटुपल्ली यार्ड कैडेट जहाजों, नौसेना मरम्मत और 6 अन्य रक्षा जहाजों को भी संभालता है। याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में गगन नगाई उत्सव, याद रखिएगा, गगन नगाई उत्सव 2025 शुरू हुआ है? नागालैंड, मणिपुर, पंजाब या बिहार? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। हाल ही में साथियों गान गगन नगाई उत्सव, जो जेलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है, 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य उत्सव के साथ शुरू हुआ है। साथियों जीवन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध गान नगाई लोगों को एकता और उल्लास की भावना में एकत्रित करता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव पुराने वर्ष से नए वर्ष में परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें शांति, समृद्धि और सामूहिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, भारत डायनेटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? हाल ही में भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। साथियों हाल ही में भारत ने समूह में आने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई अपनी पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, जिसे ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनात हो सकता है और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक का लक्ष्य भेद सकता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया? एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस या CP राधाकृष्णन? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर आध्यात्मिक और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा को दर्शाता है। साथियों महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हाल ही में किसके द्वारा काशी तमिल संगमम 3.0 का शुभारंभ किया गया? धर्मेंद्र प्रधान, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम 3.0 और KTS पोर्टल का शुभारंभ किया। याद रखिएगा, इस वर्ष काशी तमिल संगमम अगले महीने से 15 से 24 तारीख तक मनाया जाएगा। साथियों 10 दिवसीय कार्यक्रम में 1200 प्रतिनिधि, कारीगर और 9 प्रवर्तक शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा FTI TTP का उद्घाटन किया गया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। साथियों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे।
इससे यात्रियों को विश्व स्तरीय इमिग्रेशन सुविधाएं मिलेंगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहज और सुरक्षित होगी। एफटीआईटीटीपी को देश भर के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। साथियों, आज इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हाल ही में किसके द्वारा परशुराम कुंड मेले का उद्घाटन किया गया? चाउना मीन, पेमा खांडू, कैवल त्रिविक्रम परनाइक या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चाउना मीन। साथियों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं चाउना मीन, जिन्होंने परशुराम कुंड मेले का उद्घाटन किया। साथियों, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला? हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला? पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, बाबर आजम या रोहित शर्मा? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। साथियों, भारत के जसप्रीत बुमराह ने वार्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी वीजीटी मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जिसके बाद आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड ने भारत और न्यूजीलैंड पर वनडे जीत में अहम भूमिका निभाने वाले आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतकर अपने शानदार वर्ष का समापन किया। साथियों, अगर आईसीसी की बात की जाए, इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना साथियों 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। साथियों, 15 जून 1909 से इस और 2005 तक इसके जो मुख्यालय था, इंग्लैंड था, लंदन था, लेकिन 2005 के बाद इसका जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात हो गया है। प्रेजेंट टाइम जो अध्यक्ष है वो है साथियों जय शाह। साथियों, कल का प्रश्न था, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? जिसका उत्तर होगा 10 जनवरी। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, बेंगलुरु, इंदौर या विशाखापत्तनम? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।